ये अपन पहुंच चुके हैं बैंकॉक एयरपोर्ट। आपको सीधे इमिग्रेशन काउंटर जाना है और अपने पासपोर्ट पे स्टैंप लगवाना है। ये है बैंकॉक में पार्टी करने के लिए बेस्ट प्लेस। ये है खाओ सांग रोड, इसको आप मिस बिल्कुल मत करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि जो भी आने वाले समय में थाईलैंड टूर प्लान कर रहा है अपना, चाहे वो बैंकॉक हो, पटाया हो, फुकेत हो, कराबी हो, किसी भी आप टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करने का प्लान कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। इसमें आपको पूरी डे वाइज आइटनरी बताने वाला हूं। आपको पहले कहाँ की फ़्लाइट लेनी चाहिए, कहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके अलावा अपन बात करने वाले हैं इसमें फ़्लाइट कॉस्ट की, होटल कॉस्ट की, आपको होटल कहाँ पे लेना चाहिए। मैं आपको कुछ होटल भी सजेस्ट करूँगा। इसके अलावा सिम कार्ड, फूड कॉस्ट कितनी आ सकती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन के क्या ऑप्शन है, आपको कौन कौन से ऐप्स अपने फ़ोन पे रखने चाहिए और वहाँ पे आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और आप इंडिया से वो एक्टिविटीज़ कैसे बुक कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना और उससे पहले ऐसी ही ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कुछ एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं अगर आप थाईलैंड में एंटर होना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ चेंजेस भी आए हैं एंट्री रिक्वायरमेंट्स में, तो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 मंथ बची हो ट्रैवल टाइम से। सेकंड, आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप जहाँ भी स्टे करने वाले हैं वहाँ की आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। और होटल बुकिंग में मैं कुछ बजट होटल्स भी बताऊँगा जहाँ पे मैं खुद स्टे किया था, और डिस्क्रिप्शन में मैं उनके लिंक भी शेयर कर दूँगा। उसके अलावा आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, चाहे तो आप थाईलैंड से किसी और कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो या फिर आप इंडिया रिटर्न आने वाले हो थाईलैंड से, लेकिन आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। ये मोस्ट प्रोबेबली चेक होती है इमिग्रेशन के टाइम पे, तो ये आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। फंड्स में आप चाहे तो वहाँ की थाई बाट करेंसी कैरी कर लें इंडिया से, या फिर आप यूएस डॉलर कैरी कर लें और यूएस डॉलर को वहाँ जाके आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। अब अगर बात करें वहाँ की करेंसी की वैल्यू की, तो थाईलैंड का एक थाई बाट इंडिया के लगभग ₹2.50 के बराबर होता है। आप इंडिया से ही इसको एक्सचेंज करा सकते हैं। आपकी सिटी में काफ़ी सारे फॉरेन एक्सचेंज के काउंटर होंगे, वहाँ से आप इनको एक्सचेंज करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इन केस अगर आप ये सब नहीं करा पाते एक्सचेंज, तो आप एयरपोर्ट में भी एक्सचेंज करा सकते हैं, लेकिन वहाँ के रेट काफ़ी हायर साइड पे होते हैं, इसलिए एयरपोर्ट को लास्ट ऑप्शन में रखें। हो सके तो आप यहीं से यूएसडी या फिर थाई बाट लेके चलें। इसके अलावा एक चीज़ और मैंडेटरी करती है अभी, TDAC, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। ये आपको थाईलैंड में एंटर होने से 2 से 3 दिन पहले फिल करना पड़ता है और ये काफ़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करनी पड़ती है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी चैनल में अपलोड किया है, मैं उसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ ऊपर, वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया कि उसको आपको कैसे फिल करना है। उसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट की, और अपनी ट्रैवल आइटनरी क्या है, आप कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, कब आप एग्जिट होंगे थाईलैंड से, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको उसमें देनी पड़ती है। और इसको फिल करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इसको लिंक शेयर कर रहा हूँ इसका, आप इसको देख लें और जब आप ट्रैवल करें तो उसके 2-3 दिन पहले इसको फिल कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपने साथ कैरी करने हैं थाईलैंड ट्रैवल करने के टाइम पे, क्योंकि इनमें से कुछ भी आपसे इमिग्रेशन के टाइम पे पूछ सकते हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ जरूर कैरी करें। इसके अलावा आप अपने फ़ोन पे कुछ ऐप्स को ज़रूर रखें, जैसे बोल्ट एंड ग्रैब ऐप को। ये दोनों ऐप्स आप ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी आपको हेल्प होगी। आपको बाइक टैक्सी या फिर आप कार टैक्सी जो बुक करना चाहते हैं आप इसके थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी ईजी है और काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा आपको डायरेक्ट बुक करने से। तो इन दोनों ऐप को आप ज़रूर अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करके रखें। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप ऑनलाइन, जैसे अपने यहाँ पे ज़ोमैटो, स्विगी चलता है, वहाँ के लिए आप फूड पांडा ऐप को इंस्टॉल कर लें। अगर आपको अपने होटल में कुछ फूड मंगाना है तो उसके लिए आपको फूड पांडा ऐप को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल कर लें। तो ये ऐप अपने फ़ोन पे ज़रूर रखें। इसके अलावा आप अपने फ़ोन पे गूगल ट्रांसलेटर भी ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि ये आपको कन्वर्सेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। कई बार आप कम्युनिकेट करने में दिक्कत होगी तो उस जगह पे आपको गूगल ट्रांसलेट काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो इन ऐप्स को अपने फ़ोन पे ज़रूर इंस्टॉल करें। अब अपन बात करते हैं डे वाइज आइटनरी की। देखिए, सबसे पहले अगर आप कहीं का भी प्लान कर रहे हैं, आप चाहे बैंकॉक कर रहे हैं, पटाया कर रहे हैं उसके साथ, या फिर आप फुकेत कराबी कर रहे हैं, या फिर आपको बैंकॉक फुकेत कराबी करना है, तो इसमें से आपको जो भी सूटेबल प्लान लगे वो आप उस तरह से अपना फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप अपने ट्रिप में बैंकॉक कवर करना चाह रहे हैं तो आप अपना ट्रिप बैंकॉक से ही स्टार्ट करें। आपको इंडिया की हर बड़ी सिटी से बैंकॉक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाती है। अब इसकी कॉस्ट की बात करूँ तो इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है 7-7.5 हज़ार से लेके 12-13 हज़ार तक जाती है। डिपेंड करता है आप किस सिटी से ले रहे हैं और किस एयरलाइन की ले रहे हैं। अब देखिए, कुछ बजट एयरलाइन चलती है जैसे एयर एशिया है, इसकी आपको 8.5-9 हज़ार में आराम से मिल जाती है, दिल्ली से ही मिल जाती है। और वहीं अगर आप इंडिगो लेते हैं तो वो आपको 10 से 12 हज़ार के बीच पड़ेगी, जैसे दिल्ली मुंबई से आप बात करें तो।
इसके अलावा कोलकाता है, अहमदाबाद है, यहाँ से आपको कम कॉस्ट में आपको मिल जाती है फ़्लाइट। जैसे एयर एशिया है, आपको 7 साढ़े 7 हज़ार में आराम से मिल जाती है। लेकिन एयर एशिया में आपको बैगेज कम मिलता है, आपको सिर्फ केबिन बैग मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़्लाइट बुक करें। तो सबसे पहले आप अपनी फ़्लाइट लें बैंकॉक के लिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपको बैंकॉक पटाया कवर नहीं करना है, आपको फुकेत कराबी कवर करना है, तो आपको इंडिया से फुकेत के लिए भी डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती हैं, जो 11,000 से लेकर 13-14 हज़ार रुपये के बीच होती हैं। आप डायरेक्ट फ़्लाइट लेके फुकेत भी पहुंच सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन और है कि अगर आपको एक बजट में प्लान करना है, तो कुछ फ़्लाइट हैं जो एयर एशिया की है, वाया कनेक्टेड है मलेशिया से, वो आपको 8-9 हज़ार में आराम से मिल जाएगी। उसमें आपका लेओवर रहेगा कोलालमपुर में, और वो आपको काफ़ी सस्ती पड़ जाएंगी, तो वो ऑप्शन भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो डायरेक्ट फ़्लाइट है वो आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्लान करें। ये दोनों ऑप्शन मैंने बताया कि अगर आपको डायरेक्ट फ़्लाइट चाहिए है तो आपको 11 से 15 हज़ार के बीच में मिल जाएगी, और अगर आप कनेक्टेड फ़्लाइट ले सकते हैं तो आपको 8 से 9 हज़ार के बीच में मिल जाएगी, जो एयर एशिया की होती है, वाया मलेशिया जाएंगी। लेकिन उसमें आपको 3-4 घंटे का लेओवर रहेगा। अब सपोज़ अगर आप पहले बैंकॉक कवर कर रहे हैं, तो आप बैंकॉक पहुंचेंगे और आपको बैंकॉक से ही डायरेक्ट बसेस मिल जाती हैं। अगर एक बजट में आप प्लान कर रहे हैं तो आपको या तो आप टैक्सी ले लें, या फिर अगर आपका प्लान काफ़ी बजट में है तो वहाँ से कुछ एसी बसेस चलती हैं जो डायरेक्ट एयरपोर्ट से पटाया सिटी जाती हैं। आप वो बस लेके सीधे पटाया सिटी पहुँच जाएँ। अगर आपको पटाया कवर करना है तो पटाया में आप 2 नाइट कम से कम स्टे करें, और वहाँ के जो भी अट्रैक्शन है उनको कवर करें। वहाँ पे मैं जहाँ पे स्टे किया था उन होटल्स के मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, आप चाहे तो उनको डायरेक्ट वहाँ से बुक कर सकते हैं, या फिर वहाँ से आपको काफ़ी दूसरे ऑप्शन भी मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। ये जो होटल मैंने बुक किए थे ये 2-2.5 हज़ार रुपये की रेंज में है, तो आप इनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप 2 नाइट वहाँ स्टे करेंगे, और वहाँ के जो भी मेन अट्रैक्शन है, जैसे वहाँ पे कुछ शो होता है, अल्कजार शो और 1-2 शो और होते हैं, वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ के जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है उनको आप कवर कर सकते हैं। 2 नाइट वहाँ स्टे करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद वापस आप बैंकॉक आ जाएँ। बैंकॉक में आप 2 नाइट का अपना प्लान रखें। यहाँ पे आप सफारी वर्ल्ड, स्काई वॉक है, चाओ फ्राया रिवर क्रूज़ है, यहाँ से आपका नाइट व्यू, सनसेट टाइम का काफ़ी अच्छा व्यू रहता है, तो इसको भी आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के टेम्पल्स हैं, डे टूर कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप 2 दिन में अपने लिए रखें यहाँ पे बैंकॉक सिटी में। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपको अपने डे टूर्स या फिर आपको एक्टिविटीज़ बुक करनी है ऑनलाइन, आप इंडिया से ही बुक कर सकते हैं। एक ऐप है क्लूक, ये काफ़ी वेल नोन है ट्रैवलर के बीच, तो इससे आप अपनी सारी एक्टिविटीज़ इंडिया से बैठ के बुक कर सकते हैं, इनके प्राइस चेक कर सकते हैं। मैं क्लूक की साइट का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। और क्लूक के लिए मैं आपको एक प्रोमो कोड दे रहा हूँ, वो प्रोमो कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% तुरंत डिस्काउंट भी मिलेगा, तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि आपको मिनिमम 10,000 की बुकिंग करनी पड़ती है, तब ये कोड अप्लाई होता है। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आप चाहें तो 1-2 एक्टिविटी आप बैंकॉक में बुक कर लें, एक एक्टिविटी आप पटाया में कर लें, या फिर एक आध एक्टिविटी आप फुकेत में कर लें। एक साथ अपनी कार्ड में ऐड करके आप पेमेंट करेंगे तो आपका कूपन कोड लग जाएगा, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। या फिर अगर आप 2-3 लोग हैं और कोई भी एक एक्टिविटी बुक करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी वैल्यू 10,000 से ऊपर चली जाएगी, तो आप डिस्काउंट ले पाएंगे। तो मैं क्लूक का लिंक और प्रोमो कोड आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ, आप चेकआउट कर लेना। इसके अलावा एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है कि आप अपनी एक्टिविटी ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं, उसका भी मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप उसको चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शॉपिंग करनी है तो बैंकॉक में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। चाटूचाक वीकेंड मार्केट, प्रतुनम मार्केट है, इंदिरा स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना 2 से 3 दिन का प्लान रख सकते हैं। फिर भी आप 2 नाइट मिनिमम रखें, कम से कम 2 नाइट पटाया, 2 नाइट बैंकॉक। इसके अलावा बैंकॉक के होटल की बात करूँ तो मैं आपको 1-2 होटल शेयर कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनके लिंक आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। वो अगर आपको सही लगते हैं उन होटल को भी आप बुक कर सकते हैं। और उसी के साथ अगर मैं फूड कॉस्ट की भी बात करूँ तो देखिए, अगर वहाँ का आप लोकल फूड एक्सप्लोर करते हैं तो वो आपको काफ़ी रीज़नेबल पड़ेगा। लेकिन अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट है इंडियन फूड पे तो वो आपको थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। वो आपको लगभग आपका पर डे की, पर पर्सन की कॉस्ट एवरेज अगर आप माने तो 1500 रुपये के आसपास आएगी इंडियन फूड की कॉस्ट आपकी पूरे दिन की पर पर्सन। लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन काफ़ी सारे मिल जाएंगे। आपको वहाँ पे इंडियन फूड के ऑप्शन, चाहे आप बैंकॉक हो, पटाया हो, या फुकेत हो, कराबी हो, आपको हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी सारे मिल जाएंगे, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपेंसिव है इंडियन फूड, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। इसके अलावा एक चीज़ मैं और बता दूँ कि आप सिम ज़रूर ख़रीद लें, सिम, क्योंकि आपको वहाँ पे मैप देखने में, या फिर अगर आपको टैक्सी बुक करना है, या आपको फूड मंगाना है, या कुछ भी करना है, तो आपके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे। तो आप वहाँ की एक लोकल सिम ले लें जो आपको आपके प्लान के अकॉर्डिंग 300 से लेके 500 थाई बाट के बीच में मिल जाएगी। या आप चाहें तो एयरपोर्ट पे ले लें, जब आप एंटर होंगे जैसे ही बैंकॉक में, वहीं पे ले लें। या फिर अगर आप चाहें तो ये आप 7-Eleven से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको बेटर ऑप्शन लगे आप वहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आप अपनी एक्टिविटीज़ कैसे बुक कर सकते हैं, चाहे बैंकॉक में हो, पटाया में हो। तो आप इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप क्लूक में जाएंगे
और वहाँ पे आप जिस सिटी में जाने वाले हैं, जैसे अगर आप बैंकॉक डालेंगे वहाँ पे, तो बैंकॉक पे जो भी एक्टिविटीज़ होंगी वो आपके सामने जाएंगी। आप उनको चूज़ कर सकते हैं, जो भी हो आप अपने कार्ड में ऐड कर लें। और जब आप उसकी वैल्यू 10,000 हो जाए तो आप मेरा प्रोमो कोड आप यूज़ कर सकते हैं travel123, उससे आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखिए, आप दो दिन एक्सप्लोर करने का पटाया और बैंकॉक, अब आप जाएंगे कराबी के लिए। कराबी इसलिए जाएंगे पहले क्योंकि आपकी जो रिटर्न फ्लाइट होगी वो फुकेत से होगी, कराबी से आपको नहीं मिलेगी, तो आपको फुकेत आना पड़ेगा। तो आप पहले कराबी एक्सप्लोर करें। तो आपको बैंकॉक से ही डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है कराबी के लिए, जो लगभग 2 से 2,500 रुपये के अंदर आपको आराम से मिल जाएगी। ये बजट एयरलाइंस जो आपको 7 kg बैग वाली रहती है वो आराम से मिल जाएंगी, आप उसको ले लें। आप फुकेत कराबी अगर जा रहे हैं तो बस से मत जाएँ, फ़्लाइट का ऑप्शन लें। फ़्लाइट आपको 1 से 1.5 घंटे में पहुंचा देगी, लेकिन बस में आपको ओवरनाइट जर्नी करनी पड़ेगी 15-20 घंटों की। उसके बाद आप पहुंचेंगे, तो उससे बेस्ट ऑप्शन ये, और कॉस्ट भी आपको लगभग उससे ज़्यादा ही लग जाएगी अगर आप बस से जाएंगे तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप यहाँ से फ़्लाइट का ऑप्शन ले लें, वो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो आप सबसे पहले कराबी पहुँचे, कराबी में आप 2 नाइट स्टे करें, और वहाँ से भी कुछ डे ट्रिप्स होते हैं, वो भी आप क्लूक के थ्रू बुक कर सकते हैं, उसको भी आप चेकआउट कर लें वहाँ पे। और 2 नाइट वहाँ स्टे करने के बाद आपको आना है फुकेत। और हाँ, आपको कराबी में स्टे करने के लिए आवनांग एरिया सेलेक्ट करना है, क्योंकि वहीं पे सारी नाइट लाइफ है, वहीं से सारी आप एक्टिविटीज़ भी देख सकते हैं। तो सबसे बेस्ट एरिया है आवनांग एरिया, वहाँ पे आपको स्टे करना है। आप वहाँ 2 नाइट स्टे करेंगे, उसके बाद आपको आना है फुकेत। फुकेत आने के लिए आपके 2 ऑप्शन है, एक है बाय फेरी आप आ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है बाय बस या मिनी वैन जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू भी आप आ सकते हैं। फेरी से अगर आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, वो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगी, और अगर आप बस से आ जाएंगे तो वो आपको थोड़ा सा कम कॉस्ट आएगी, आधी कॉस्ट में आप बस से पहुँच जाएंगे। तो ये ऑप्शन आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना यह है कि आप आवनांग से आपको आना है बस टर्मिनल जो कराबी का है, वहाँ का आपका 60 बात करीब कॉस्ट आएगी, वहाँ आपको पहुँचना है, और वहाँ से आपको बस लेनी है अपनी फुकेत के लिए। तो आप फुकेत पहुँच जाएँ, फुकेत आप बस से पहुँचेंगे, उसके बाद आपको अपना फुकेत में जो बेस्ट एरिया है जहाँ पे आपको नाइट लाइफ मिलेगी, और जो मेन एरिया है वो आपको पटोंग में स्टे करना है। पटोंग एरिया में अपना होटल लें, तो वहीं पे आपका पटोंग बीच है, वहीं पे आपके वॉकिंग स्ट्रीट है, बांग्ला रोड, वो वहीं पे है। तो आपको उसी एरिया में अपना स्टे लेना है पटोंग के आसपास में। उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आपको वहाँ के होटल्स शो हो जाएंगे, वो आप देख सकते हैं। अब आपको फुकेत में आपको काफ़ी सारे टूर्स होते हैं, आइलैंड टूर्स होते हैं, जैसे फीफी आइलैंड काफ़ी फेमस है, इसके अलावा जेम्स बॉन्ड आइलैंड है। तो ये सारे टूर भी आप क्लूक के थ्रू बुक कर सकते हैं। और अगर आपको फुकेत में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करना है तो वहाँ पर अभी एक नया बीच क्लब चालू हुआ है, योना बीच क्लब, वो आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी एंट्री कॉस्ट लगभग 10,000 रुपीज़ पर पर्सन आती है, उसमें आपका 5,000 करीब रिडीम भी हो जाता है फूड एंड लिकर में, तो वो आप देख लें। लेकिन यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी का इशू आता है, तो इसलिए आप पहले से चेक कर लें, ऑनलाइन क्लूक के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ से आप चेक कर लें अवेलेबल हो जिस दिन, उस हिसाब से अपना प्लान करें, क्योंकि अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू आता है। तो आप अपना योना बीच क्लब भी जा सकते हैं। ये एक एक्चुअली सी के बीच में एक बीच क्लब बनाया गया है, जिसमें पूल भी है, पूरा मतलब पार्टी एटमॉस्फेयर रहता है, पूरा क्लब टाइप का बना है। उसके वीडियोस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, तो उसको भी आप बुक कर सकते हैं क्लूक के थ्रू। और सेकेंडली आपको जो आइलैंड टूर होते हैं, जैसे फीफी आइलैंड टूर है, जेम्स बॉन्ड, ये सब बताया मैंने, ये भी आप अपने आइलैंड टूर को क्लूक के थ्रू बुक कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं क्लूक में। तो आपको सब शो हो जाएंगे, आप देख लें, वहाँ से बुक कर लें, या फिर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप वहाँ से ही बुक कर सकते हैं। लेकिन क्लूक का यह है कि आप इंडिया से ही बुक करके जा सकते हैं, INR में पेमेंट करके, और जो भी कॉस्ट आती है वो आप यहीं से देख सकते हैं कि ये पैकेजेस की कितनी कॉस्ट आएगी। डे टूर्स हो गए या फिर आपके आइलैंड टूर हो गए, तो जो भी आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मिनिमम आप फुकेत में 2 नाइट का प्लान रखें, आप चाहें तो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और आपको फुकेत से ही आपको इंडिया के लिए फ़्लाइट लेनी है, आपको जिस भी सिटी में आना है, आपको हर बड़ी सिटी के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है, तो वो आप देख लें। इसके अलावा वहाँ से भी आपको सेम ऑप्शन है, अगर आपको बजट में प्लान है आपका, तो आप वाया कोलालमपुर आ सकते हो। तो कुछ फ़्लाइट चलती हैं जो पहले कोलालमपुर जाएंगी, वहाँ से आपको दूसरी फ़्लाइट में चेंज होकर आपका ले ओवर रहेगा, वहाँ से आप इंडिया आ सकते हैं। तो वो एयर एशिया की कुछ फ़्लाइट देखा है मैंने, वो आप देख सकते हैं उसको। लेकिन आपको इंडिगो और एयर इंडिया की, इन सब एयरलाइन की भी डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाती है फुकेत से इंडिया की। तो अगर आपको डायरेक्ट लेनी है तो डायरेक्ट ले लें, और या फिर आप चाहें तो वाया कोलालमपुर आ सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। और इसको आप प्लान करने के लिए जो भी ऑप्शन है आपकी बुकिंग्स के लिए, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिए हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। प्रोमो कोड भी शेयर कर दिया है क्लूक का, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट आ रहा हो आपको, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी DM कर सकते हैं।
और इसमें आपका कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपको लग रहा हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं किस तरह से आपको प्लान करना है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें जो आने वाले दिनों में थाईलैंड का अपना ट्रिप प्लान कर रहा हो।